आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज जो हमारा जो टॉपिक है बीएड फर्स्ट सेम यानी कि जो हमारा पेपर है CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं बालक का विकास, इसमें हम यूनिट फर्स्ट का टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक जो हमारा रहेगा सेकंड नंबर का रहेगा। हमने फर्स्ट जो टॉपिक में पढ़ लिया था शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं। फिर सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी विधियाँ अपलोड कर दी हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की तो ऑलमोस्ट दो विधियाँ होती हैं। पहली होती है निरीक्षण विधि और दूसरी होती है विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि के दो होते हैं, अंतःदर्शन और बहिर्दर्शन, जिसे हम अवलोकन विधि भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम विवरणात्मक विधि की। तो विवरणात्मक विधि टोटल 9 होती हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के सामने ये वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि व्यक्ति इतिहास विधि क्या है, साक्षात्कार विधि किसे कहते हैं, प्रश्नावली विधि, देन उपचारात्मक विधि किसे कहते हैं। यहाँ तक तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को, और मैं इसे आई बटन पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाथा वर्णन विधि, प्रतिनिधात्मक विधि, अनुदैर्घ्य विधि, अनुक्रमिक विधि और चरित्र लेखन विधि। तो पेपर में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रतिनिधात्मक विधि किसे कहते हैं और अनुदैर्घ्य विधि किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपनी गाथा वर्णन विधि के बारे में। तो गाथा वर्णन विधि नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति के अनुभव और व्यवहारों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, गाथा वर्णन विधि कहलाता है। मतलब व्यक्ति इसमें क्या कर रहा है, पूर्व अनुभव और व्यवहारों का लेखा तैयार करता है, तो इसे हम कहते हैं गाथा वर्णन विधि कहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें इसकी परिभाषा। तो परिभाषा किसने दिया है, गुड जी ने कहा है कि गाथा वर्णन विधि शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि होती है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहारों का लेखा और जोखा तैयार करता है। इसमें व्यक्ति अपने व्यवहारों अनुभवों का लेखा तैयार करता है। तो ये परिभाषा किसके अनुसार हो गई थी, गुड। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो विशेषता में इसमें पहला पॉइंट है पूर्व अनुभव होना। तो यदि आप किसी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सुनकर एक लेख तैयार करना। मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति हमें सुना रहा है कहानी जैसे, तो उसको भी हम सुनकर क्या कर सकते हैं, एक लेख तैयार कर सकते हैं। तीसरा है व्यवहारों का सही सही निरीक्षण करना। जिस विधि के बारे में यानी कि जिस व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उनका ऑब्जर्वेशन एकदम सही सही तरीके से निरीक्षण करना होता है। फोर्थ नंबर का होता है चरित्र का निर्माण करना, यानी कि उसका चरित्र कैसा है उसके बारे में प्रॉपर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा गाथा वर्णन विधि कहलाती है। तो ये विधि तो बहुत ही छोटी सी विधि है। अब हमारी जो सेकंड नंबर की जो विधि है धात्मक विधि यानी कि क्रॉस सेक्शनल मेथड, इसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट विधि के नाम से भी इसे हम जानते हैं। और प्रतिनिधात्मक विधि को समकालीन विधि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो आपको इनके उपनाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रतिनिधात्मक विधि को अनुप्रस्थ काट विधि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी विधि है। तो ये कौन सी विधि आ जाएगी, इसमें प्रतिनिधात्मक विधि ही कहलाती है, जिसे हम कहते हैं समकालीन विधि कहते हैं। अब इस विधि में क्या हो रहा है कि व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए उनमें विभिन्न प्रकार की आयु एवं स्तरों का अध्ययन किया जाता है। इसे हम कहते हैं प्रतिनिधात्मक विधि कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी परिभाषा की। तो परिभाषा किसने दी है, हरलॉक जी ने दिया है। कब दिया है, 1975 में दिया है। इन्होंने कहा है प्रतिनिधात्मक विधि एक विकास की प्रक्रिया है। जैसे जैसे हमारा विकास होगा वैसे वैसे हमारे आयु स्तरों में भी परिवर्तन होता जाएगा। सेकंड परिभाषा है किसके अनुसार, सेकंड परिभाषा दे दी गई है जुबैक जी के अनुसार। तो जुबैक जी कहते हैं कि प्रतिनिधात्मक विधि एक तुलनात्मक विधि है, जिस विधि में व्यक्ति के आयु और स्तरों का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, आपको सिर्फ माइंड में सेट करना है कि प्रतिनिधात्मक विधि में बच्चों के आयु और स्तरों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की। तो प्रतिनिधात्मक विधि का आयु स्तर देखते हैं हम। सबसे पहले दिया है एज। इन्होंने किस वर्ष के बच्चों पर किया है, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। मतलब इन्होंने विभिन्न विभिन्न आयु वर्ग के बालकों की अधिगम क्षमता के अध्ययन किया है, जिसे हम कहते हैं प्रतिनिधात्मक विधि कहते हैं। तो प्रतिनिधात्मक विधि की अब हम देखते हैं विशेषता। सबसे पहले कम समय में अधिक
मतलब यहाँ पे समय भी कम लग रहा है और हम बहुत सारे बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बालकों के आयु स्तरों का अध्ययन किया जाता है। आप इसमें सिर्फ एक पॉइंट बस याद कर लीजिएगा कि प्रतिनिधात्मक विधि में किसका अध्ययन किया जा रहा है, बालकों के आयु और स्तरों का अध्ययन किया जाता है। बस यही इसकी परिभाषा हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, मीनिंग हो जाएगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि इस विधि में कौन कौन से बच्चों का अध्ययन किया जा रहा है। 6 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिनिधात्मक विधि की सीमाएं। ये तो हो गई इसकी विशेषता। कितनी विशेषता हो गई, 1, 2, 3, 3 विशेषताएं हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी सीमाएं, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। प्रतिनिधात्मक विधि में जो होता है, इस विधि के द्वारा विकास के एक निश्चित बिंदु के बारे में जानकारी मिलती है, ना कि संपूर्ण विकास के बारे में। बस इतनी ही लिमिटेशन है। इन्होंने कह दिया है कि प्रतिनिधात्मक विधि होती है जो विकास के एक निश्चित बिंदु की जानकारी के बारे में बताता है, ना कि संपूर्ण विकास के बारे में बताता है। तो हमारी प्रतिनिधात्मक विधि फाइनली कंप्लीट। अब हमारी अगली जो विधि आती है वो कौन सी विधि है, अनुदैर्ध्य विधि। देखते हैं हम इसे, अनुदैर्ध्य विधि को। अनुदैर्ध्य विधि को इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल मेथड भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य विधि एक महत्वपूर्ण विधि और उपयोगी विधि होती है। इस विधि में विभिन्न आयु स्तरों को लेकर अध्ययन नहीं किया जाता। प्रतिनिधात्मक में क्या हो रहा था कि आयु स्तरों का अध्ययन किया जा रहा था, लेकिन अनुदैर्ध्य विधि में आयु स्तरों का अध्ययन नहीं किया जा रहा था, बल्कि बालकों के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे हम कौन सी विधि कहते हैं, अनुदैर्ध्य विधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी परिभाषा की। तो परिभाषा जो है हरलॉक जी ने दिया है। हरलॉक जी ने कहा है कि अनुदैर्ध्य विधि किसी एक निश्चित व्यक्ति के विकास का अध्ययन करने की क्रिया होती है। इन्होंने किसके बारे में बताया, सबसे इम्पोर्टेंट विकास। और मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 7, जिसमें सबसे पहली होती है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इन्होंने किसके बारे में बस एक्सप्लेन किया है, मानव के विकास के बारे में बताया है। अगला है जो हमारा नेक्स्ट परिभाषा जो दी गई है, अनुदैर्ध्य विधि किसी समूह विशेष का अध्ययन आयु स्तरों को लेकर नहीं किया जाता, बल्कि उसके विकास का क्रम का अध्ययन किया जाता है। मतलब दोनों मनोवैज्ञानिक ने ही किसके बारे में बता दिया है कि विकास का अध्ययन ही करना ही क्या कहलाता है, हमारा अनुदैर्ध्य विधि कहलाता है। आप इसकी ये पॉइंट देख सकते हैं, इस विधि में कौन कौन से बच्चों का अध्ययन किया गया है विकास के। देखते हैं, सबसे पहले 5 साल, 6 साल, फिर 7 साल और 8 साल इन्होंने सीक्वेंस से लिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम विकास के बारे में देखेंगे। और प्रतिनिधात्मक विधि में क्या हो रहा था, यहाँ पे बच्चों के आयु स्तरों का अध्ययन किया जा रहा था। अब देखते हैं अनुदैर्ध्य विधि में व्यक्ति के विकास का अध्ययन, इसकी उपयोगिता। तो कुछ इसकी उपयोगिता के पॉइंट हैं जिसमें हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि इस विधि में क्या हो रहा है, इस विधि में वास्तविकता बताई जाती है किसकी, विकास की। इस विधि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के विकास में वृद्धि जो होती है वो सही विश्लेषण किया जाता है, जैसे उसका भार, आकार और वजन। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस विधि में व्यक्ति तथा समूह दोनों के बारे में हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि के द्वारा व्यक्ति की परिवर्तनशीलता का पता लगाया जा सकता है। जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे उनमें चीज़ें चेंजेस होने लगेंगी, उनकी रुचि, इंटरेस्ट, सब चीज़ों में क्या आने लगेगा, परिवर्तन आने लगेगा। तो इसे हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विधि के उपयोगिता। तो उपयोगिता के कितने पॉइंट हो गए। अब हम देखेंगे इसकी सीमाएं। इसकी सीमाओं में पहला पॉइंट है कि इसमें सबसे अधिक समय लगता है। सेकंड पॉइंट है, यह प्रतिनिधात्मक विधि की तुलना में अधिक खर्चीली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस विधि में लंबे समय तक अध्ययन किया जा सकता है। इस विधि में हम लॉन्ग टाइम तक इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई प्रतिनिधात्मक विधि। अब बात करते हैं हम अपनी विधि जो है अनुक्रमिक विधि। तो देखते हैं हम अपना अनुक्रमिक विधि। अनुक्रमिक विधि जो होती है वो प्रतिनिधात्मक और अनुदैर्ध्य दोनों से ही मिलकर बनती है, या दोनों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसे हम कौन सी विधि कहेंगे, अनुक्रमिक विधि कहते हैं।
इसमें बालकों के आयु स्तर तथा बालक के विकास दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसे हम कहते हैं अनुक्रमिक विधि कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुक्रमिक विधि की विशेषता। सबसे पहले इस विधि में आयु का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है, इस विधि में प्रतिनिधात्मक तथा अनुदैर्ध्य दोनों विधि होती हैं। और थर्ड पॉइंट है कि इस विधि में व्यक्ति के विकास का अध्ययन किया जाता है। तो बहुत शॉर्ट में बताया है मैंने इसे, सिर्फ आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो अनुदैर्ध्य विधि क्या हो जाएगी, प्रतिनिधात्मक विधि और अनुक्रमिक विधि दोनों का जो मिला रूप होता है, अनुदैर्ध्य और प्रतिनिधात्मक दोनों से मिलकर बनी होती है, उसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं, अनुक्रमिक विधि कहते हैं। अब हम आते हैं अपने चरित्र लेखन। चरित्र लेखन नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी व्यक्ति के चरित्र का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, चरित्र लेखन विधि कहलाता है। चरित्र लेखन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक विकास का वर्णन किया जाता है और यह अध्ययन दैनिक दिनचर्या के आधार पर कि इस विधि का हम अध्ययन इजीली कर सकते हैं। इसे ही हम कहते हैं चरित्र लेखन विधि। यानी कि किसी के बारे में हमें स्टडी करनी है तो पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उसके बारे में उसकी स्टडी करेंगे, तो इसे हम कहते हैं चरित्र लेखन विधि कहते हैं। तो चरित्र लेखन विधि की कुछ विशेषताएं हैं जिसमें हम पहला देखते हैं, यह अत्यधिक उपयोगी विधि होती है। इस विधि में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन सही ढंग से किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि इस विधि में विकासात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी कि गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम इस विधि में अध्ययन कर सकते हैं कि व्यक्ति का जैसे ही जन्म हुआ उससे हम स्टार्टिंग देख लेते हैं कि व्यक्ति का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, आज हमने कितनी सारी विधियों के बारे में स्टडी कर लिया है। कौन कौन सी विधि देख ली है हमने, गाथा वर्णन विधि, प्रतिनिधात्मक विधि, अनुदैर्ध्य विधि, अनुक्रमिक विधि और चरित्र लेखन विधि के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कल के आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से एग्जाम देना।